बात कर ले हमारे विराज से। विराज, बताएंगे आप कि केमिस्ट्री का पेपर दिया आपने, कैसा हुआ पेपर आपका? सर पेपर इजी था, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती, पर फिर भी उस हिसाब से मैं पास लिख करने आ गया। 50 के आसपास तो आ ही जाएंगे। मतलब पेपर आपके हिसाब से इजी था? इजी था। ठीक है। और जो प्रायोरिटी था मतलब चैप्टर वाइज कि इतने मार्क्स का ये मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, क्या उसी अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आया हुआ था? नहीं, ज़्यादातर ये बोला गया था कि मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 हाफ हाफ करके आएगा, बट फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा था ऑर्गेनिक के मुताबिक। नहीं तो पार्ट 1 जो है 37 मार्क्स का आता है, 30 और 33 मार्क्स का पार्ट 2 आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही था। मतलब पार्ट 1 से क्वेश्चन ज़्यादा अराउंड हाँ, पार्ट 1 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब ऑर्गेनिक अराउंड 25 या 26 मार्क्स के आया था, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो और क्वेश्चन का अगर बात करें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल थे? 3 और 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे, या मिनिमम 2 मार्क्स के, तो उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे। 15 मार्क्स से न्यूमेरिकल? हाँ, 10 to 15 मतलब सीबीएसई का जो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मतलब 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल होंगे, तो उतने ही थे। हाँ, कितने? ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो थे, तो जो नेम रिएक्शंस हैं वो डायरेक्टली नेम रिएक्शंस आए हुए थे? डायरेक्टली नेम रिएक्शंस थे। 1-2 वैसे दिए हुए थे कि भाई कन्वर्जन्स थे। कन्वर्जन्स भी 3 ही क्वेश्चन थे, बस ज़्यादा नहीं थे। अलग अलग आसान थे। और मैकेनिज्म से क्वेश्चंस थे? मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन था सिर्फ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म पूछा हुआ था। मतलब हर टॉपिक से मतलब क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चैप्टर था 9 मार्क्स का, तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने क्वेश्चंस दिए थे? आए थे, उस हिसाब से आए थे। और जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जारी किए थे, उससे आपको क्या हेल्प मिला? मैं तो किया ही नहीं था। सैम्पल पेपर आपने किया ही नहीं था? समझ ही नहीं आ रहा था पेपर। मतलब सैम्पल पेपर ये बोर्ड के पेपर से ज़्यादा डिफिकल्ट था? हाँ। तो आपने किया ही नहीं था? मतलब सैम्पल पर फिर भी आपको देखना चाहिए था कि सैम्पल पर की एक रीड कर लिया था, मतलब जैसे, लेकिन मतलब पैटर्न तो देखा होगा ना? पैटर्न देखा था, पर वैसे सॉल्व हो नहीं पा रहा था मेरे से। तो पैटर्न मतलब बिल्कुल जो सैम्पल पेपर का था एग्जैक्टली सेम था सीबीएसई पेपर का? हाँ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पेपर क्या आपका, नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? फिजिक्स। तो उसकी तैयारी आपकी कैसी है? फिजिक्स और मैथ्स तो हो जाता है मेरे से, केमिस्ट्री थोड़ी समझ नहीं आती। वो तो मतलब रिएक्शंस आपके लिए बहुत मुश्किल होता है? रिएक्शंस मुश्किल होता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड देख के आप डर जाते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक नहीं हो पाती, फिजिकल इनऑर्गेनिक हो जाती है। वो सारा लिख के आओ, सही भी होगा बस। तो आपका पीसीएम है या पीसीबी है? पीसीएम। फिर तो आप सही है, आपको केमिस्ट्री आगे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हाँ। तो 12th तक ही आप अगर केमिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं, आगे आपको कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आपसे। ठीक है विराज, और बेस्ट ऑफ लक कि आपका फिजिक्स का पेपर भी अच्छा जाए। थैंक यू सर। ठीक।